नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि देवी देवता जो हैं वो हमारे घर में प्रवेश कर गए हैं। इससे पहले दोस्तों कि मैं इस विषय की जानकारी आपको दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो वीडियोस मेरी आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित जानकारी जो है वो उनको मिलती रहे। दोस्तों, जब हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसा कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा इसके पीछे कोई लोभ है। हमें आपसे क्या लोभ होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब आप हमारे छोटे से परिवार सच्चे भगत का सदस्य बनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और आगे ज्ञान से भरपूर वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक घर में एक मंदिर होता है। देखिए हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। सनातन धर्म में हम अपने घर में, घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाते हैं, अपनी गृहस्थी के अंदर भी। वहाँ पर हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी तस्वीरें रखते हैं, उनकी प्रतिमाएं रखते हैं। तो हमारी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विस्तृत है। तो जब हम लगातार अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर देवी देवताओं का जो है वो वास होने लगता है। देवी देवता जो है वो अपना स्थान लेने लगते हैं। तो जब घर से नेगेटिविटी पूरी तरह से हट जाए और देवी देवता अपना स्थान लेना शुरू हो जाएं, तो हमें कुछ संकेत या लक्षण मिलते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में देवी देवताओं का वास हो गया है। कुछ पॉजिटिव शक्तियां जो हैं वो हमारे घर में आ गई हैं। तो उसमें सबसे पहला संकेत ये होता है कि देवी देवता जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ संपर्क करना शुरू कर देते हैं। जिस भी देवता का वास होता है वो हमारे स्वप्न में आना शुरू हो जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से हमें संपर्क करना शुरू कर देता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि उनके सिद्ध पीठों के भी हमें स्वप्न में दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर कोई माता वैष्णो की पूजा करता है तो उन्हें माता वैष्णो के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई माता कालका की पूजा करता है तो दिल्ली वाली या फिर कलकत्ते वाली महामाई के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, उनके सिद्ध पीठ उनको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के संकेत जो हैं साधक को स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। अगला संकेत ये है कि जहाँ पर आपने पूजा का स्थान बनाया होता है उस स्थान पर हमें एक अलग तरह की खुशबू आती है। जैसे चमेली की खुशबू होती है, रात की रानी की खुशबू होती है, या कई बार इत्र की तरह खुशबू आ सकती है, गुलाबों की खुशबू आ सकती है। तो भ्रमित नहीं होना है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने धूप दीप किया है या फिर अगरबत्ती जलाई है तो उसकी ही खुशबू है। कई बार हमने अगरबत्ती जलाई भी नहीं होती, धूप दीप किया भी नहीं होता, और जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आसन पर बैठते हैं, तो हमें धीमी धीमी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास होने लगा है। कुछ संकेत ऐसे भी हैं और कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो साधकों को होते हैं, जो साधारण पूजा पाठ करते हैं उनको नहीं होते हैं, पर उनको गुप्त ही रखना चाहिए। ज़्यादा विस्तार से मैं उनके बारे में आपको नहीं बता सकता। जैसे क्या होता है कि जब देवता सिद्ध हो जाता है या फिर उनके गण जो हैं हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं उठकर रोज़, तो फिर देवताओं के गण आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाने आ जाते हैं। वो रोज़ आपको उठाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में
कई बार धीमी धीमी चंदन की खुशबू, गुलाब की खुशबू, रात की रानी की खुशबू, चमेली की खुशबू, अलग अलग तरह की खुशबुएं जो हैं वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं। ये बहुत बड़ा संकेत होता है और इस तरह के संकेत जो होते हैं ना, उन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए। और भी काफ़ी संकेत हैं पर उनकी इजाज़त नहीं है। गुरु ने मना किया होता है कि इस तरह के जो अनुभव हैं वो किसी से शेयर नहीं करने हैं। तो मैं जो कॉमनली जो आम पूजा पाठ करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ क्या क्या संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगला ये है कि जब देवी देवताओं का वास आपके घर में हो जाता है तो आपके घर में धन धान्य की कमी जो है वो नहीं रहती है। धन धान्य का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी फसल हुई है तो पहले फसल जैसे कम होती थी, इस बार आप देखेंगे कि पैदावार अधिक हुई है और सालों साल पैदावार अधिक होती जा रही है। तो समझ लीजिए कि क्योंकि याद आता है कि पहले हम ज़मीन में उतनी ही मेहनत करते थे लेकिन कुछ भी हमें नहीं मिलता था, लेकिन वही ज़मीन होती है जहाँ से बहुत सारी फसल और अनाज जो है वो उगना शुरू हो जाता है और घर में भंडारे जो हैं वो भर जाते हैं। और चाहे हम घर में 2 ही सदस्य हों, 3 ही सदस्य हों, जब भी हम खाना बनाते हैं तो वो थोड़ा अधिक ही बनता है। और चाहे हमने 3 व्यक्तियों के लिए बनाया हो सकता है कि वो 6 आदमी आ जाएं और वो भी खा जाएं तो भी हमारा जो अन्न जो है वो समाप्त ना हो, यानी कि हमारे घर के भंडारे जो हैं वो भरे रहें। धन की कभी कमी नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि अथाह धन एकदम आ जाता है, ऐसा होता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं और पैसा कहाँ से आता है हमें पता नहीं चलता। अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कई वर्षों से हमारे कुछ काम रुके होते हैं, जैसे ज़मीन जायदादों के झगड़े होते हैं, ज़मीन का कोई कोर्ट कचहरी में केस होता है, या फिर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, उसका रिश्ता ही नहीं हो रहा है, उसकी उम्र चढ़ रही है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी घरों में होती हैं। लेकिन जब देवी देवताओं का वास हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपका फैसला बहुत जल्द हो जाता है और जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो आपकी फेवर में फैसला दे देती है। तो आपको अचंभा भी होता है कि इतने सालों से हमारा केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ और आज हमारे फेवर में जज साहब ने फैसला भी सुना दिया। तो ये सब देवी देवताओं के कारण ही होता है। और अंत में एक संकेत में आपको एक उदाहरण के द्वारा और बताना चाहूँगा। हमारे दूर के ही रिश्तेदारी में कोई लेडीज़ थीं, तो उन्होंने गुरु बनाए और नामदान लिया और उन्होंने जो मंत्र दिए थे गुरु ने, उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्रों का जाप करती गई तो उसे एक गंभीर रोग था। रोग क्या था कि उसको चर्म रोग था, उसे स्किन की प्रॉब्लम थी और वो इतने सालों से थी। उसने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया और दवाई भी लगातार लगाना पड़ती थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। पर जैसे जैसे मंत्रों का वो जाप करती गई और उनके घर में देवी देवताओं का वास होने लगा, देवता सिद्ध होने लगा, देवता की कृपा प्राप्त होने लगी, तो उसका वो चर्म रोग जो है वो स्वयं ही दूर हो गया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, अब उसे दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा मैंने आपको एक अनुभव सुनाया है किसी साधक का। तो ऐसा भी होता है कि जब देवी देवताओं का घर में वास होने लगता है तो अचानक से आपका कोई गंभीर रोग जो है वो भी दूर हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आज आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।